हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे सारे सेट्स के, और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, और मुझे किसी को सॉल्यूशन पता हो तो मुझे बताना। व्हीटस्टोन ब्रिज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जैसे किरचॉफ लॉ है और व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम आता है? इसका प्राइमरी एप्लीकेशन ये है कि ये अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करता है, ये आपको बताता है, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रिसीजन यानी कि बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये काम है, और ये टॉपिक क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का 2026 में। तो कैसे लिखना है इसका पूरा आंसर, डेरिवेशन, वो डिक्टो मैं सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, ओएसएम चेकिंग के अकॉर्डिंग बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या है, इट इज प्राइमरी एप्लीकेशन टू डिटरमाइन, इसका जो प्राइमरी एप्लीकेशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये क्या डिटरमाइन करता है? द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस की विद हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, बहुत एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करता है। इसमें एक कंडीशन होती है कि इसमें जो कंडीशन है, बीच वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है सर्किट में। इसका सर्किट मैं बना के दिखाता हूँ। इस सर्किट में जैसे मेरे पास इस तरीके का हम सर्किट बनाएंगे, काइट टाइप का, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें इजीली। तो इसको मैं बना रहा हूँ। तो देखो इसमें होगा क्या, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा होगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा होगा, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आगे ए हो गया, ये हो गया ए से अगर हम जा रहे हैं, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। बी और डी, देखो इन दिस कंडीशन, अब मैंने बीच में क्या लगा रखा है, ये जी, और इस बी और डी का पोटेंशियल सेम है। ये जो पोटेंशियल है वी बी का पोटेंशियल वी डी के बराबर है, इस वजह से इस बीच वाले में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इन दिस कंडीशन नो करंट फ्लोज थ्रू द बी डी, बिकॉज पोटेंशियल विल बी इक्वल एट बी एंड डी। बी और डी में पोटेंशियल सेम होने की वजह से, बिल्कुल यही लाइन लिखनी है आपने। इस जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है, इस कंडीशन में बीच वाले में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि बी और डी पर इक्वल पोटेंशियल है। अगर देखो करंट कहाँ को जाता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट बीच वाले में बहेगा ही नहीं, तो बीच वाले में करंट नहीं बहता है, इस बात को याद रखना। अगर बीच में करंट नहीं बहता है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हम सर्किट से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास है बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इस तरीके से हमने जोड़ दिया पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ बैटरी से मैंने करंट निकाला, आई करंट आगे को बहता हुआ गया, और ये आई करंट यहाँ को गया, ये आई करंट यहाँ को गया। अब ये यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा दो रूप में। अच्छा, ये मैंने माना है P रेजिस्टेंस, ये माना है Q रेजिस्टेंस, ये मानते हैं हम S रेजिस्टेंस, और ये मान रहे हैं R रेजिस्टेंस। तो हमें क्या प्रूव करना है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा, ये आई करंट स्प्लिट हो गया। इसमें देखो आई करंट स्प्लिट हो गया, तो यहाँ को कितना जा रहा है, I1 करंट, और यहाँ को कितना जा रहा है, I2 करंट। ठीक है, I1 स्प्लिट हो गया I1 और I2 में। अब बीच में तो कोई करंट जाएगा नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ पे IG करंट है, लेकिन ये जीरो ही है क्योंकि नीचे को कोई करंट जा नहीं रहा है। ठीक है, और अब ये I1, अब जब यहाँ पे करंट ही नहीं जा रहा है, तो सोचो यहाँ से I1 करंट निकला, वो I1 आगे को निकल आएगा। ये सीरीज में हो गया, पैरेलल में ना होकर सीरीज में हो गया। क्या फायदा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, बीच का आप गायब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें तो करंट ही नहीं बह रहा ना, इसको गायब कर देंगे तो ये सीरीज में हो गया, I1 यहाँ से गया और ऐसे निकल जाएगा। यही फायदा है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो यहाँ पे गया I1 करंट, और यहाँ पे गया I2 करंट, और I1 I2 यहाँ से मिलके I करंट बाहर को निकल गया, और इस तरीके से I करंट। अब इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं। किरचॉफ लॉ कैसे लगाएंगे हम, ऐसे करके अपना लूप ले लेते हैं, और इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाते हैं। हमने इससे पहले किरचॉफ लॉ को बहुत अच्छे से, उसके एप्लीकेशंस और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, उन्हीं को हम आगे करेंगे। इसमें भी हम इसी तरीके से जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं पहले। ठीक है, इसमें किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, यूजिंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का लॉ कहता है, कौन से वाले में हम लगा रहे हैं, ए बी डी ए। किस में लगा रहे हैं, ए बी डी ए में, ए बी डी ए लूप में। ए बी डी ए लूप में अगर मैं लगाता हूँ, मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऊपर को, करंट आ रहा है नीचे को, देखो ये तो पॉजिटिव का साइन आएगा I2 इंटू आर।
फिर यहाँ से गए यहाँ को जा रहे हैं, यहाँ पे हम भी ऊपर को जा रहे हैं और ये करंट भी ऊपर को जा रहा है, तो माइनस का I1 इंटू पी। फिर यहाँ नीचे तो जीरो करंट जा रहा है, तो प्लस का जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसको माइनस I1 पी को उस साइड भेज देते हैं, तो I2 R इज इक्वल टू I1 इंटू पी आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में अगर हम आते हैं तो यहाँ से देखो हम जा रहे हैं नीचे को और करंट भी जा रहा है नीचे को, तो माइनस का इन लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं, बी सी डी बी, बी सी डी बी। देखो करंट भी इधर को हम भी इधर को, तो दोनों एक ही तरफ है, तो माइनस का साइन I1 इंटू क्यू। फिर हम भी नीचे को और करंट ऊपर को, सॉरी करंट ऊपर को जा रहा है, हम नीचे को आ रहे हैं, दोनों का रास्ता बदल गया, तो दोनों का रास्ता बदल गया तो पॉजिटिव। ठीक है, क्या लिखेंगे, I2 इंटू एस। फिर इसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा, तो इसको प्लस जीरो लिख दो इज इक्वल टू जीरो। इस I1 क्यू को उधर भेज देते हैं, तो I2 एस इज इक्वल टू I1 क्यू। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बना ली। अब इसको क्या करेंगे हम, अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को डिवाइड करते हैं। पहले इन दोनों को देखते हैं। देखो I1 पी अपॉन I1 क्यू हो जाएगा, I1 पी अपॉन I1 क्यू इज इक्वल टू I2 R अपॉन I2 S। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या आ गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब इसका फ़ायदा क्या है, हमें अगर कोई सर्किट मिलता है 5 रजिस्टर का, 6 रजिस्टर का, 7 रजिस्टर्स का, तो हम इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज मान के बीच से हम करंट को हटा के इस तरीके से हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के। होप सो आपको समझ में आया हो। इसको बढ़िया से कर लेना, इसी तरीके से पेपर में लिख के आना, आपके कंप्लीट मार्क्स आएंगे। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, और एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखो इसमें क्या करना है, ये मेरे पास ए से ए पोटेंशियल से ये हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा है इस तरीके से, फिर आर 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 ये रेजिस्टेंस जुड़े हैं और 3R जुड़ा है। कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 रेजिस्टेंस है। अगर मैं व्हीटस्टोन बेस से सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे 1 2 3 4 5 तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पे 2 बच रहे हैं, 2 मेरे इधर चले जाएंगे। अब देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं। व्हीटस्टोन बेस तभी लगेगा जब ये अपॉन ये बराबर आए, तो इसको करके देखते हैं। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ, मेरा ए से एक रेजिस्टेंस आ रहा है 2R का। ठीक है, 2R का रेजिस्टेंस आ गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर इस पोटेंशियल से लेके इस पोटेंशियल तक एक जुड़ा हुआ है और इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल तक अलग जुड़ा हुआ है। तो मैं M से शुरू करता हूँ। मेरा ये टर्मिनल है M, और M से एक ऐसे टर्मिनल जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, P तक। फिर P से एक टर्मिनल N को आ रहा है, फिर N से एक टर्मिनल O को जा रहा है, फिर O से एक टर्मिनल वापस M को आ रहा है। समझ में आया। M से पहले हम ले गए इसको टर्मिनल P पे, तो M से P, फिर P से हम M से P ले गए हम, फिर P से क्या है N, P से N लाए, फिर N से कौन जा रहा है O पर, N से O, फिर O से M, O से M हमने बनाया। इन सबको अंदर रख के देखते हैं इस तरीके से। ये आ गया दूसरा वाला, ये आ गया तीसरा वाला, ठीक, और ये आ गया फोर्थ वाला। अब देखो हमने ये तो बना लिए, एक रह गया O और P के बीच का, 1 2 3 4 ये तो बना लिया, 1 2 3 4। O और P के बीच का रह गया, वो है ये वाला। ठीक है, और अब ये तो N हो गया। अब इससे एक आगे बाहर जा रहा है 3R का B पर। अब देखते हैं हमारा सही है कि नहीं है। ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, P अपॉन Q इज इक्वल टू Q अपॉन, तो ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इट मीन्स दैट ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत ईजी हो गया है। कैसे ईजी हो गया, इसमें तो कोई करंट ही नहीं बह रहा। अगर इसमें करंट नहीं बह रहा तो इसको हटा देते हैं, इसमें करंट ही नहीं बह रहा है, करंट तो सीधे चले जा रहा है, तो ये दोनों काय में हो गए, सीरीज में। तो गौर से समझो, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 2R A। अब ये दोनों आपस में जुड़ गए सीरीज में, R प्लस R 2R, तो ये 2R हो गया। ये नीचे वाले में भी दोनों सीरीज में आ गए, R प्लस R 2R, और ये दोनों आगे जुड़े हैं इससे 3R से।
अब एक चीज देखो, ये दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होता है n अपॉन आर, तो n कितने हैं 2 हैं, और कितने का है एक रेजिस्टेंस 2R का है, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 अपॉन आर, यानी कि कितना आया R, तो यानी कि ये आ गया R। ठीक है, अब देखो ये दोनों को सॉल्व करके आया R, तो ये आया 2R, इन दोनों को सॉल्व करके आया मेरा आंसर R, और यहाँ से ये आया 3R। ठीक है, अब ये तीनों काय में हो गए सीरीज में, सीरीज में सीधे जुड़ जाते हैं, 2 + 1 3, 3 + 3 6, तो कितना आ गया 6R टोटल रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज मान के कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया कंप्लीट इसको। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आगे भी इस तरीके के क्वेश्चंस PYQs अब हम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। और जो मेरा क्वेश्चन है, मुझे ये जानना है, अगर मैं इस वीडियो में किसी पेपर, जैसे मेरे पास पेपर पड़ा है और मैं पेपर को सॉल्व कराना चाहता हूँ, उस पेपर का मैं स्क्रीनशॉट लेके इसमें लगाना चाहता हूँ वीडियो में, तो कैसे हो सकता है? इफ़ एनीवन नोज प्लीज़ टेल मी।